Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का बेसिकली 4th एडिशन हुआ है और ये इंडियन नेवी ने किया है जो नेवल वॉर कॉलेज है गोवा उसके अंडर। तो इसके कुछ फोकसेस हैं, कुछ थीम हैं, पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यों न्यूज़ में है क्या है ये गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। तो ये इंडियन नेवी का एक आउटरीच इनिशिएटिव है जो एक बेसिकली मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म देता है, एक कलेक्टिव विजडम, जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने भी कंट्रीज इसमें हैं, वो सारे एक साथ आते हैं, कलेक्टिव विजडम के लिए प्लेटफॉर्म है और एकेमेडिया, ताकि जो आउटकम है वो मैरीटाइम थॉट के ओरिएंटेड हो। तो जो प्रीवियस एडिशंस हुए हैं ये बाइनरी इवेंट है, 2 बार होता है, ये 2017 में, 2019 में, 2021 में हुआ। और जो 4th एडिशन है इसका ये 29 से 31 अक्टूबर हुआ है। तो इसके अंडर बेसिकली जो एडमिरल आर हरि कुमार थे, ही इज आर हरि कुमार, तो आर हरि कुमार बेसिकली ये चीफ है नेवल स्टाफ के, और इन्होंने जो ये होस्ट किया है इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो 12 इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स से थे, जिसमें आता है बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, शेल्सिस, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह ये चीफ गेस्ट थे और इन्होंने कुछ की नोट एड्रेसेस दिए थे, तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा है इससे रिलेटेड। इसके अलावा इसका थीम है, जो थीम है इस साल का वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन एंड दैट इज कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेटिंग framework. It is collaborative mitigating framework. I hope you are understanding it. So the thing is that later on ये जो थीम है ये एक ही चीज माइंड में रखते हुआ है कि जो नेसेसिटी है सिनर्जाइजिंग की, ताकि सारे कोलैबोरेटिव एफर्ट हो मेरे टाइम में और सबका उसमें फायदा हो, उसके लिए है। इस कॉन्क्लेव के पार्ट के तहत जो डेलीगेट्स थे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी ताकि वो इंडिया का जो इंडिजिनस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, जो हमारा मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड एग्जीबिशन जो था उसको देखना। मोर ओवर इंडियन इंडिजिनस वॉरशिप जो है, एज वेल एज जो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है, दिस इज द डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल ऑफ इंडिया। सो इसकी कैपेबिलिटीज को देखना भी इसका वन ऑफ द एक एम था। देन अगर हम डिफेंस मिनिस्टर की स्पीच से कुछ देखेंगे तो इन्होंने जो प्रिंसिपल है कि माइट इज राइट, जिस प्रिंसिपल पर चाइना चलता है, जिस प्रिंसिपल अक्सर यूएस भी चलता है कि जिसके पास पावर है उसके पास राइट है, तो उन्होंने कहा कि इस जो है इस प्रिंसिपल से हमें हटना है और जो फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर हो जिसमें सबका फायदा हो उसकी ओर हमें चलना है। सो इन्होंने स्ट्रेस किया जो इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ से एडर करने के लिए, पर्टिकुलरली जो यूनाइटेड नेशंस विच इज द अनक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982, तो इससे एडर करने को कहा है इन्होंने। एंड मोर ओवर अनक्लॉज बेसिकली जिसमें ट्रेडिशनल और दोनों न्यू लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं ओशन यूज के लिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देता है सी के लॉ के लिए। तो अगर हम इससे डेविएट करते हैं तो ये जो सिविलाइज मैरीटाइम रिलेशंस को खत्म कर देगा। मोर ओवर एक कॉमन सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी को भी ये रिस्क पर लेकर आ जाएगा। देन कुछ इन्होंने कहा कि फेयर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होने चाहिए एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होने चाहिए, किसी भी एक कंट्री का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए एक हेगमोनिक मैनर में, जिसे चाइना करता है खासकर। तो डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी हाईलाइट किया कि जो नेशन चैलेंजेस फेस करता है इसमें प्रॉब्लम्स हैं विदाउट अ पासपोर्ट। सो प्रॉब्लम्स विदाउट पासपोर्ट आर ऐसी प्रॉब्लम्स जो सारे वो नेशंस शेयर कर रहे हैं, जिसमें पायरेसी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, टेररिज्म है, आर्म्स की स्मगलिंग हो गया, कुछ एक्सोटिक स्पीशीज की स्मगलिंग हो गया, टर्टल्स की स्मगलिंग हो गया। सो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कॉपरेशन कोलैबोरेटिव चाहिए इन सारे नेशंस के लॉन्ग, और इन्होंने एक मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन की बात की ताकि एक शेयरिंग सर्विलांस हो, एक जितना भी सर्विलांस डेटा है उसको कंपाइलेशन हो सके, ताकि इलीगल, अनप्रोटेक्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग जो होती है विच इज ऑल्सो नोन एज IUU फिशिंग, राइट। सो जो कि थ्रेट देती है इंडियन खास करके ओशन इकोसिस्टम्स को, सस्टेनेबल फिशरीज को, रीजनल और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को। तो ऐसे कोलैबोरेशन जो हैं ये किसी भी काउंटर एक्टर को एंगेज करने में हेल्प करेंगे जो कि इरेगुलर है या फिर जो थ्रेटन कर रहा है मैरीटाइम डोमेन को। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि भारत की इंडियन ओशन की क्या जरूरत है, देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है,
लेकिन इसमें उन इश्यूज को क्लासिफाई किया जाता है जो मैरीटाइम डोमेन में आते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, मैरीटाइम एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ह्यूमन सिक्योरिटी है। अब इसके अलावा जो वर्ल्ड के ओशन है, ये रीजनल सी से भी डील करता है, टेरिटोरियल वाटर से डील करता है, रिवर से, पोर्ट से। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो जो नेशनल सिक्योरिटी है, इंडिया के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि हमारी जो कोस्ट लाइन है इट इज ग्रेटर देन 7500 किलोमीटर्स, राइट। एंड मोर ओवर यहाँ हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 200 से ज़्यादा हमारे पास माइनर पोर्ट्स हैं, तो इसीलिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। देन देयरफॉर सिक्योरिंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको स्लॉक्स भी कहा जाता है, तो इसको सिक्योर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इशू है भारत के लिए, खासकर 21st सेंचुरी में। मोरओवर चाइना जो है, इंडिया ने अपने कंसर्न्स भी दिखाए कि जो चाइना है उसकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो रही है इंडियन ओशन में, पर्टिकुलरली श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स में आते ही रहते हैं मलक्का स्ट्रेट से। तो ये जो डेवलपमेंट है चाइना कंट्रोल पोर्ट्स का, मिलिट्री फैसिलिटीज़ का इस एरिया में, ये एक चैलेंज है भारत के लिए, इंटरेस्ट और रीजनल सिक्योरिटीज़ के लिए, तो इसीलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now we have our today's prelims practice question. The question says, which of the following countries does not share its maritime border with India? Indonesia, Sri Lanka, Myanmar or Bhutan? You can type the answer in the comment section. Now we have our today's main practice question. The question says, why is maritime security important for a country like India? What are the challenges associated with Indian maritime security? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.